नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रुड़की से, जहां पर किसानों की महापंचायत हुई और ऐसे में महापंचायत में किसानों की भारी भीड़ उमड़ी। दूसरे राज्यों से रुड़की पहुंचे थे किसान, तो वहीं इसके साथ ही राकेश टिकैत भी वहां पहुंचे। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रुड़की से, जहां पर भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। तो वहीं उत्तराखंड में बढ़ सकता है मोटर व्हीकल टैक्स। परिवहन आयुक्त मुख्यालय ने टैक्स बढ़ाने की सिफारिश की है। कमर्शियल यात्री वाहनों पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है। यूपी अपने क्षेत्र में आने वाले वाहनों में प्रतिमाह 400 रुपए प्रति सीट वसूलता है, तो वहीं उत्तराखंड महज 100 रुपए ही वसूलता है। इसको देखते हुए उत्तराखंड में अब कमर्शियल वाहनों का टैक्स बढ़ाया जा सकता है। टैक्स बढ़ाने की सिफारिश की गई है उत्तराखंड द्वारा, क्योंकि उत्तराखंड के मुकाबले यूपी ज्यादा टैक्स वसूलता है। 400 रुपए प्रति सीट टैक्स वसूलता है उत्तर प्रदेश, और वहीं अगर बात की जाए उत्तराखंड की तो महज 100 रुपए प्रति सीट उत्तराखंड टैक्स वसूलता है। आने वाले समय में परिवहन आयुक्त मुख्यालय ने टैक्स बढ़ाने की सिफारिश की है, तो वहीं कमर्शियल यात्री वाहनों पर भी टैक्स बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही टैक्स बढ़ाने की सिफारिश की गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, कमर्शियल यात्री वाहनों पर अब टैक्स बढ़ाया जा सकता है। उत्तराखंड में कमर्शियल वाहनों पर टैक्स बढ़ाने की सिफारिश की गई है। उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो 100 रुपए प्रति सीट अभी तक टैक्स जाता था, और अगर उसी के मुकाबले उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश 400 रुपए प्रति सीट पैसा वसूलता है, जिसे देखते हुए उत्तराखंड के परिवहन विभाग ने अब सिफारिश की है कि आगे आने वाले समय में टैक्स को बढ़ा दिया जाए। लेकिन क्या कीमत रहेगी इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, ये तय नहीं किया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर मोटर व्हीकल टैक्स बढ़ाया जा सकता है, और ऐसे में परिवहन आयुक्त मुख्यालय ने टैक्स बढ़ाने की सिफारिश की है। कमर्शियल यात्री वाहनों पर यह टैक्स बढ़ाया जा सकता है। अगर टैक्स की बात की जाए तो अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड बहुत कम टैक्स वसूलता है। कमर्शियल यात्री वाहनों पर केवल 100 रुपए प्रति सीट ही टैक्स जाता है, और वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में 400 रुपए प्रति सीट टैक्स जाता है। तो इसको देखते हुए परिवहन आयुक्त मुख्यालय ने टैक्स बढ़ाने की सिफारिश की है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कमर्शियल यात्री वाहनों पर टैक्स बढ़ाने की सिफारिश की गई है, और इसके साथ ही आने वाले समय में अब टैक्स महंगा हो सकता है, टैक्स ज़्यादा देना पड़ सकता है कमर्शियल वाहन वालों के लिए। परिवहन आयुक्त मुख्यालय ने ये सिफारिश की है टैक्स बढ़ाने की, लेकिन क्या कुछ दरें होंगी ये अभी तक तय नहीं किया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, टैक्स को लेकर के है। अब कमर्शियल वाहनों पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है, कमर्शियल यात्री वाहनों पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है, लेकिन क्या कुछ वो दर होगी इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, ये तय नहीं हो पाया है। लेकिन आने वाले समय में टैक्स ज़्यादा पे करना होगा। परिवहन आयुक्त मुख्यालय ने टैक्स बढ़ाने की सिफारिश की है। कमर्शियल यात्री वाहनों पर यह टैक्स बढ़ाया जाएगा। तो अब रुक करते हैं हरिद्वार का। महंत नरेंद्र गिरी का वीडियो सामने आया है। वीडियो में डांस करते नजर आ रहे हैं नरेंद्र गिरी। आईजी संजय गुंजियाल के साथ वो डांस कर रहे हैं। कुंभ मेले का ये वीडियो बताया जा रहा है, पुराना एक वीडियो है जो अब वायरल हो रहा है। निरंजनी अखाड़े में होली का कार्यक्रम था और उस दौरान ये वीडियो शूट किया गया था। नरेंद्र गिरी के साथ बाकी संतों ने भी डांस किया है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कुंभ मेले का ये वीडियो बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से साधु संत झूमते नजर आ रहे हैं। होली का एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में सभी लोग झूमते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देख सकते हैं नरेंद्र गिरी डांस कर रहे हैं।
तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर प्रदेश सरकार ने कोटद्वार को नगर निगम का दर्जा तो दे दिया है, लेकिन उसके लिए सुविधाएं नहीं दे रही है। 2 साल बीत जाने के बाद भी नगर निगम पूरी तरीके से अस्तित्व में नहीं आ पाया है। नगर निगम कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां भेज रही है और कई जगह तो कंटेनर लगाए गए हैं, पर कई जगह कूड़े के कंटेनरों को हटा दिया गया है, जिसको लेकर के लोगों के अंदर नाराजगी देखने को मिली है। पार्षद सौरभ नौटियाल का कहना है कि हमारे वार्ड में कई जगह कूड़े के कंटेनर लगाए गए थे, लेकिन कुछ समय बाद नगर निगम के उन कंटेनरों को हटा दिया गया। दोबारा कूड़े के कंटेनरों को लगाने के लिए लगातार नगर निगम और महापौर को भी जानकारी दी गई, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। कोटद्वार से तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर नगर निगम के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। गंदगी देख लोग चकरा गए हैं, क्योंकि जगह जगह पर ये कंटेनर है, लेकिन इनको सलीके से इसमें कचरा भर करके कहीं नहीं पहुंचाया जा रहा है और ये गंदगी का अंबार लग गया है जगह जगह पर कोटद्वार में, जिसको देखते हुए आम जनजीवन परेशान है, क्योंकि इससे आने वाले समय में कई बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। और जब इस समय जब हम कोरोना की स्थिति से जूझ रहे हों, उस वक्त इस तरीके की स्थिति चिंता में डाल देती है, जिसको देखते हुए कोटद्वार के लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिली है नगर निगम के खिलाफ और उन्होंने नारेबाजी भी की है। 2 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी भी सुविधाओं के लिए तरस रहा है कोटद्वार। गंदगी देखकर लोग नाराज हैं, नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। 2 साल बीत गए हैं नगर निगम को दर्जा दिए हुए, लेकिन अभी भी उसका अस्तित्व नहीं आया है। अभी भी पूरी तरीके से जिम्मेदारियां नहीं मिली हैं, जिम्मेदारियां संभाली नहीं जा रही हैं, जिसे देखते हुए कोटद्वार के लोगों में अब नाराजगी है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये आने वाले समय में बीमारियों को न्योता दे सकती हैं और यही कारण है कि कोटद्वार वासी अब नाराज हैं, गुस्से में है और नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। डालो रोज की रोज हमें बोलते हैं, हमारे साथ लड़ाई करते हैं रोज की रोज। यहाँ आके बहुत परेशान कर रखा है उन्होंने। कई बार तो बाल्टी भी वापस कर देते हैं कि लेके जाओ डस्टबिन यहाँ से। अब वहाँ कूड़े की ना कोई सुविधा है, ना पानी के लिए कोई सुविधा है, कुछ नहीं है। वहाँ बहुत परेशान कर रखा है सबको। हमें कूड़े की तरफ से बहुत परेशानी है। हमारा तो कूड़ादान वहीं चाहिए जहाँ पे हमारा था रखा हुआ। लोग आते हैं वहाँ पर हल्ला मचाते हैं, चलते चलते फेंक जाते हैं, बखल वालों को बदनाम करते हैं। और वो बिल्कुल हम घेरने के लिए बिल्कुल मना करते हैं कि यहाँ मत घेरो, और हम घेरते हैं तो हमारे साथ लड़ने के लिए आ रहे हैं लोग। भाई नगर निगम चलेगा तो सबकी अनुमति के साथ, सबकी सहमति के साथ चलेगा। आप जबरदस्ती कहीं से कोई कबाड़ का कंटेनर उठा के कहीं भी रख देती हैं। आप क्या कोई सर्वे सरवा है? मैंने नगर आयुक्त जी को भी कहा था, मैं ऐसा कार्य करना नहीं चाहता था, लेकिन इन लोगों द्वारा मुझे मजबूर किया गया है कि मैं इस प्रकार के कार्य करूं। मेरे वार्ड की माताएं बहनें परेशान हैं कि हम कबाड़ कहाँ फेंकें। वो फेंकने जाते हैं, लोग वापस करवा देते हैं। तो मेयर को अपना ये तानाशाही पूर्ण रवैया हटाना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। तो वहीं जिला उद्योग व्यापार मंडल रुद्रप्रयाग में जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में प्रदेश पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और इसके साथ ही इस दौरान जिले की सभी नगर इकाइयों और जिला पदाधिकारियों ने व्यापारियों की कई समस्याओं को प्रदेश पदाधिकारियों के सामने रखा। व्यापारियों ने कहा कि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी की वजह से व्यापार में घाटा हो रहा है। सरकार द्वारा दुकानें खोलने की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन 4 धाम यात्रा के बंद रहने से व्यवसाय पूरी तरीके से चौपट हो गया है। ऐसे में जहां व्यापारी भारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो वहीं बैंकों के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है व्यापारी। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब रुख करते हैं अलकनंदा का, जहां नदी पर बनी श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की झील में लगातार शव मिल रहे हैं। मंगलवार को भी एक शव मिला, जिसकी सूचना अलकनंदा हाइड्रो प्रोजेक्ट के कर्मचारियों ने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन झील का जल स्तर बढ़ने से शव को बाहर नहीं निकाल पाई, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम बुलानी पड़ी। एसडीआरएफ की टीम ने शव को झील से बाहर निकालकर पुलिस को सौंप दिया। कीर्तिनगर पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए 75 घंटे तक बेस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो
वहीं खबर पौड़ी से, जहां पर झील में लगे लगातार शव मिलने से आसपास के इलाकों में सनसनी मच गई है। अलकनंदा में लगातार शव मिलने का सिलसिला जारी है। ऐसे में एसडीआरएफ की टीम को एक शव मिला जिसको बाहर निकाला गया है और 75 घंटे का समय रखा गया है उसकी शिनाख्त के लिए। मोर्चरी में रखवा दिया है शव वहां से। अलकनंदा में लगातार शव मिलने का सिलसिला जारी है, जिसको देखते हुए अब पौड़ी वासी चिंतित हैं। आसपास में सनसनी का माहौल है। मामले में क्या मोड़ आता है, क्या खुलासा होता है, इसको लेकर के पुलिस की टीमें लगातार तत्पर हैं, लगातार जांच में जुटी हुई हैं। वहीं पौड़ी से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अलकनंदा में लगातार शव मिलने का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में कल एक शव मिला जिसको निकालने के लिए पुलिस की टीम ने काफी कोशिश की, लेकिन जल स्तर बढ़ा हुआ था जिसके चलते मुश्किलें आ रही थी। तब एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद फिर शव को बाहर निकाला गया। शव की शिनाख्त करना अभी बाकी है और 75 घंटे का समय लिया गया है इसके लिए। मोर्चरी में फिलहाल शव को रखवा दिया गया है, लेकिन शव जिस तरीके से अलकनंदा में मिल रहे हैं, इससे आसपास के माहौल में हड़कंप मचा हुआ है। तो ये पूरा मामला कीर्तिनगर थाने का है। तो वहीं वन्य जीव तस्करों के खिलाफ वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है और इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो मुखबिर की सूचना पर जौलासाल वन रेंज की टीम ने 4 वन्य जीव तस्करों को पकड़ा है। पकड़े गए वन्य जीव तस्करों के पास से एक थैले में वन विभाग की टीम ने दुर्लभ प्रजाति का कछुआ बरामद किया है। चारों वन्य जीव तस्करों के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। खटीमा का ये पूरा मामला है, जहां पर वन्य तस्करों के खिलाफ लगातार सक्रिय था विभाग और अब वन्य जीव अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता मिली है। तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके पास से एक दुर्लभ प्रजाति का कछुआ भी मिला है। तस्करों की गिरफ्तारी के बाद अब इन पर कार्रवाई की जाएगी। वन्य जीव अधिनियम के तहत इन पर कार्रवाई की जाएगी। खटीमा का ये पूरा मामला है, जहां पर विभाग तत्पर है, विभाग सतर्क है और इसी कड़ी में तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी सफलता हाथ लगी है और इनके पास से एक दुर्लभ प्रजाति का कछुआ भी बरामद हुआ है। कछुआ कौन सी प्रजाति का है, कितनी कीमत है, इसको लेकर के अभी साफ तौर पर बातें सामने नहीं आई हैं, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई लगातार जारी है उसे देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई वन्य जीव तस्कर अभी भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने के लिए फिराक में हैं। एक सूचना प्राप्त हुई मुखबिर खास से कि कालाबूटा बीट में हमारे 4 लोग कछुए को पकड़ करके ले जा रहे हैं और ऐसे में हमने वहाँ पर तुरंत एक टीम गठित कर वहाँ पर लगाई और इतने में ही 6:30 बजे लगभग 2 लोग बाइक में वहाँ से निकलते हुए दिखाई दिए। उनको पकड़ने का प्रयास किया, वो भागे, उनका पीछा करके उनको पकड़ा। तत्पश्चात एक बाइक और 2 लोगों को आ रही थी पीछे से, जिसमें 2 लोग थे। उनके पास से एक बोरे में भारतीय मृदुशल्क कछुआ जो 12 किलो वजन का लगभग था, उसको पकड़कर बरामद किया गया और इन सभी लोगों को आज माननीय न्यायालय में पेश कर रिमांड पर जेल भेज दिया गया तथा अन्य विधिक कार्रवाई जारी है। तो ये पूरा मामला खटीमा का है, जहां पर वन्य जीव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से एक दुर्लभ प्रजाति का कछुआ भी मिला है। लेकिन कौन सी प्रजाति का कछुआ है, कितनी कीमत है उसकी, कहाँ लेकर जा रहे थे, इस तरीके के तमाम सवालों के लिए पुलिस लगातार जानकारी प्राप्त कर रही है, पूछताछ कर रही है और पुलिस विभाग भी सक्रिय है इस पूरे मामले को देखते हुए। वन विभाग भी सतर्क है तस्करी के मामलों को देखते हुए और लगातार कार्रवाई में जुटा हुआ है और इसी कड़ी में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर वन्य जीव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से एक दुर्लभ प्रजाति का कछुआ भी मिला है।
तो वहीं अब खबर जहां पर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से है, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने कहा है कि मंदिर में हो रही तोड़फोड़ नहीं रुकी तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगा। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करवाया जा रहा है। क्या उनके निर्देश पर तोड़फोड़ की जा रही है? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण अंतिम चरण में चल रहा है और बहुत ही जल्द काशी विश्वनाथ मंदिर भव्य रूप में नजर आएगा, लेकिन यहाँ के अधिकारियों द्वारा मंदिर में मनमाने ढंग से तोड़फोड़ की जा रही है, जिससे मैं बहुत ही व्यथित हूँ। तो वहीं कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने बहराइच पहुंची महिला कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जूही रजा सिद्दीकी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी की है। दरअसल पत्रकारों ने जूही रजा सिद्दीकी से पूछा कि बीजेपी के सांसद राकेश टिकैत को डकैत बोल रहे हैं। इस पर जवाब देते हुए जूही रजा ने योगी पर ही हमला बोल दिया और कहा कि योगी जी खुद इतने बड़े डकैत हैं जिन्होंने जनता का हक मार लिया है, जनता का धन मार लिया है और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए मर्यादा की गरिमा भूल बैठी। एक डकैत ही दूसरे को डकैत समझ सकता है, सबसे पहली बात। और हमारे योगी जी कितने बड़े डकैत हैं वो तो आप सबको पता है। उन्होंने जनता का हक मार लिया, जनता का धन मार लिया और इतने बड़े योगी हैं, वो इतने बड़े योगी हैं। एक अभी इतने बड़े योगी का कत्ल हुआ है कि उन्होंने फांसी लगाई है कि क्या यह राम मंदिर के इतने बड़े महंत के साथ में इतना हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि जो ढोंगी कह रहा है या जो डकैत कह रहा है वो खुद। तो वहीं बहराइच के सांसद अक्षयभर लाल गौड़ के द्वारा राकेश टिकैत पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर किसान संगठनों में बेहद आक्रोश व्याप्त है। तीसरे दिन भी सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के तमाम किसानों ने प्रदर्शन कर सांसद पर एफआईआर दर्ज कराने और जेल भेजने की मांग की है। यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि सांसद ने जिस तरीके से अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है वो निंदनीय है। जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है प्रदर्शन जारी रहेगा। बहराइच जनपद के हमारे एक सांसद जी हैं माननीय अक्षयभर लाल गौड़ जी, उनके द्वारा 3 दिन पहले कलेक्ट्रेट सभागार में जहां डीएम साहब और एसपी साहब और वहां वरिष्ठ अधिकारी थे, उनके समक्ष एक सांसद होते हुए उन्होंने किसान आंदोलन और किसान संगठनों के बारे में, भारत के किसानों के बारे में अभद्र टिप्पणी करी है। ये उनकी संसदीय गरिमा के खिलाफ थी और उसी के कार्यक्रम उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि प्रशासन उसको संज्ञान में ले, उनके ऊपर मुकदमे। तो वहीं महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सीबीआई जांच का भी समर्थन किया है और हाईकोर्ट डिवीजन की देखरेख पे सीबीआई जांच की मांग की है। मेरठ में 29 सितंबर को भसौली मैदान में होने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की जनसभा की तैयारियों और संगठन की समीक्षा कर रही अजय कुमार लल्लू मेरठ पहुंचे थे। उन्होंने कि बिना पोस्टमार्टम के सरकार ने कैसे तय कर लिया कि हत्या है या आत्महत्या। उनकी उंगलियों में चोट के निशान हैं। उनके साथ रहने वाले कहते हैं कि वो लिख नहीं सकते, तो फिर 7 पन्ने कैसे लिख दिए। सवाल है और मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था जी, बिना पोस्टमार्टम हुए कैसे सरकार ने यह तय कर दिया कि हत्या है कि आत्महत्या, जो कि एक गंभीर विषय है, जांच का विषय है। आचार्य नरेंद्र गिरी जी, जिनकी अंगुलियों में चोट के निशान थे और लिखने में सक्षम नहीं थे, ऐसा उनके तमाम भक्तजन और उनके अनुयायी और उनके साथ रहने वाले लोग कह रहे हैं। जब वो लिख नहीं सकते थे तो 7 पृष्ठ यानी 14 पन्ने का सुसाइड नोट कैसे लिखा? ये भी एक सवाल है। कोई भी व्यक्ति जब किसी कमरे में होगा या आत्महत्या लगाने के बारे में सोचेगा तो चढ़ने के लिए कोई ना कोई इंतजाम करेगा। वहां न स्टूल पाया गया न कुछ पाया गया। ये भी एक गंभीर सवाल है। जब उन्हें पुलिस की सुरक्षा प्राप्त हुई, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि उनकी लाश लटकी हुई थी,
तो बिना सुरक्षा कर्मी आए, पुलिस कर्मी आए, उनके 100 को आनंद फानंद में क्यों उतारा गया, किसने उतारा, ये भी जांच का विषय है। मेरा तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।